नमस्कार मित्रों। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस टॉपिक पे बात करते करते चलो मैं आज आपको बगीचे के नज़ारे भी दिखाता हूं। मित्रों, जिस चीज़ की बात मैं आज आपसे बहुत दिल की गहराई से करना चाहता हूं कि अमावस जो हर महीने में एक बार आती है सभी जगह पर, यानी इंडिया में अमावस महीने में एक बार आती है। हर महीने में एक बार अमावस आती है। आज के ज्ञान की बात में मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा आपको कि अमावस का क्या महत्व है खेती में, ख़ास तौर पे फ्रूट की खेती में, ख़ास तौर पे अनार की खेती में। अमावस में क्या होता है, अमावस की अंधेरी रात में बहुत सारे सकिंग पेस्ट जो होते हैं, जैसे कि माइट्स है, एफिड्स है, जैसिड्स है, वाइट फ्लाई है, माइट्स है, इली है, ये क्या करती है, ये सारे कीटक अमावस की अंधेरी रात में बड़े पैमाने पे ज़मीन के ऊपर या जो ज़मीन के ऊपर जो पत्ते गिरे वहाँ पर, पेड़ के पत्ते के पीछे, ज़्यादातर फूल के आजू बाजू में अंधेरी रात में अमावस के दिन अंडे देते हैं। और अमावस के तीसरे दिन, अमावस हो जाने के बाद तीसरे दिन ये अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं कीटकों के। बहुत सालों से ये प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ कि अमावस के तीसरे दिन में अच्छे कीटनाशक का यूज करता हूँ, जिससे कि वो जो कीटकों के जो अंडों में से जो नया प्रजनन निकला है बाहर, वो वहीं समाप्त हो जाता है और वो हमारी फसल को फिर आगे नुकसान नहीं करता है। और इस वजह से क्या होता है कि जीवन क्रम टूटने के बाद नया जीवन क्रम बनने में काफ़ी समय लग जाता है और ऐसे में हम अच्छे प्रमाण में कीटकों का नियंत्रण कर सकते हैं हमारे बगीचों में। ये बात कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि ये देखा गया है जनरली कि बहुत सारे कीटक ये अभी रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, यानी उनकी दवाइयों के प्रति प्रतिकार शक्ति बढ़ते जा रही है। और जब दवाइयों के प्रति कीटकों की प्रतिकार शक्ति बढ़ती है और जब हमारे प्लॉट में बड़े पैमाने पे थ्रिप्स का अटैक आ जाता है या बड़े पैमाने पे माइट्स का अटैक आ जाता है, तो वो कीटक जल्दी कंट्रोल नहीं होते, 2-3 स्प्रे के बाद भी कंट्रोल नहीं होते, रिपीटेडली उसका अकरेंस होते रहता है। और यही चीज़ हम अमावस के तीसरे दिन अगर कंटिन्यूसली स्प्रे करें तो हमारे बगीचों में बड़े पैमाने पे इस कीटकों का नियंत्रण बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में कीटक जल्दी कंट्रोल हो जाता है, हल्की फुल्की दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है। पर जब वो कीटक प्रौढ़ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका जीवन क्रम पूरा कर लेता है, उस वक्त वो कीटक अच्छी दवाइयों को भी पचा लेता है, यानी उसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है दवाइयों का। और आजकल ये देखा गया है कि रेजिड्यू फ्री का ज़माना चल रहा है। रेजिड्यू फ्री अगर हमारे फ्रूट्स निकलते हैं, यानी विष रहित फल निकलते हैं, तो निश्चित रूप में उसको मार्केट वैल्यू अच्छी मिलती है। बहुत सारे ऐसे ये मीन्स अपना गल्फ़ में माल भेजने वाले, दुबई भेजने वाले, रियाद बेचने वाले बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स है, या यूरोप में जो अनार के दाने निकाल के यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट करने वाले काफ़ी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको रेजिड्यू फ्री अनार की ज़रूरत पड़ती है। और रेजिड्यू फ्री अनार तभी निकलेगा जब आप दवाइयों का सही इस्तेमाल करोगे, यानी कीटकों के प्रति रोग प्रतिकार शक्ति को ध्यान में रख के दवाइयों का यूज़ करना है। और साथ में ऐसी दवाइयाँ यूज़ करना है हमें कि जो दवाइयों का जो पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवल है, यानी दवाइयाँ स्प्रे करने के बाद वो दवा कितने दिन तक हमारे पेड़ में रह सकती है, उसको ध्यान में रख के हमें कीटकों का नियंत्रण करना है। तो अमावस के तीसरे दिन आपको कीटनाशक का स्प्रे कंपलसरी लेना है, जिससे आपके बगीचों में बड़े पैमाने पे
कीटकों का नियंत्रण आसानी से हो सके। आज की ज्ञान की बात में मैं यही आप सबसे शेयर करना चाहता था। इसलिए अमावस का महत्व समझो अनार के फसल में।